मैम जो आप बुक चेक किए हैं उसमें कोई कोई क्वेश्चन का मतलब आंसर ही नहीं है, बनाने के बाद पता भी नहीं चला कि सही बना है कि गलत बन रहा आंसर भी नहीं है साथ में। आंसर है। नहीं मैम है। आंसर आता तो उसे यस मैम पता भी चलता है कि गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। मैम बुक आंसर भी नहीं, नहीं आया। बुक बस सेंड कर दी थी ग्रुप में तो हम लोग के पास भी है। ग्रुप में कितनी बार बुक सेंड करूँ मैं, बताओ ये पहले। नहीं है मैम, ग्रुप में नहीं आया। अच्छा रीसेंड कर दूँ। क्वेश्चन आंसर नहीं है कम। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है या ये नहीं बताओ, बन रहा है। बन मैम रहा है क्वेश्चन तो बन रहा है लेकिन पता नहीं चला गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। मैम 12 और 13 बना हुआ है 82 का, और उसके पहले जो 11 10 9 है उसमें मैम देख लीजिए तो क्वेश्चन आगे क्या अच्छा बन ठीक रहा है, बता दे रहे हैं 11 और 9, ठीक है। और कुछ है। नो मैम, आंसर कैसे चेक करें मैम? आंसर चेक करने का तो खैर उपाय नहीं मिलने वाला है। बनाओ बनाओ। आंसर नहीं है बुक में मैम। बुक में आंसर नहीं है। सारे बुक में आंसर नहीं होता ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 आप पूछ रहे थे। 9 एंड 11 ना, चलो कौन सा था, एक मिनट रुक जाओ। सॉल्यूशन आ रहा है, कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। 9 एंड 11 इसकी बात कर रहे थे क्या? 11 ये, अच्छा एक मिनट इसके पहले होगा ना। हाँ ये बताओ। यस मैम 9। ठीक है, फाइंड द टेंजेंट। मैम क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 7 भी ओके। 7 यस मैम। इज दिस वन, ठीक है। चलो 7 से ही शुरू कर लेते हैं। स्लोप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच आर द स्लोप दिस। देखो स्लोप वाला फॉर्म पता नहीं मैंने बताया है नहीं। देखो टेंजेंट का जो इक्वेशन हम पढ़े थे ना, जो प्रूफ ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो पूछना, ऐसा नहीं कंफ्यूजन है यस अगले साल पूछना। यस मैम। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होता था, और इसको जब हम टेंजेंट का इक्वेशन में डिराइव कर रहे थे तो हमें मिला था y डैश इज वाई डैश 2a x प्लस एक्स डैश, ये मिला था, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से अगर y, इस इक्वेशन को हम y के टर्म में लिखें तो हमें मिलेगा दिस इज 2a डिवाइडेड बाई y डैश, ठीक है, एंड x प्लस एक्स डैश। ये लिख सकते हो, बताओ हाँ या ना। यस मैम। लिख यस मैम। सकते हैं। अब जरा देखो इसको कंपेयर करना आप किससे, y इज इक्वल टू m x प्लस सी, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो टेंजेंट होता है वो भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर इसी चीज को आपको याद होगा जब आप ये सॉल्व कर रहे होंगे, तो वैल्यू ऑफ x डैश और y डैश जो होता था दैट इज व्हाट, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो 2 3 है, ऐसा कुछ नंबर होता था हमारे पास, तो यस मैम। y डैश इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम इसे ऐसे ब्रेक कर लें, नोट करते जाइएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। 2a बाई वाई डैश मान लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और यहाँ x डैश है, दिस इज y डैश एंड दिस इज x, प्लस साइन ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो उसको, तो 2a आ रहा है यहाँ पे, इधर x डैश आ रहा होगा, दिस इज x डैश,
और यहाँ डिवीजन में y डैश। ठीक है, बताइए होगा ना? यस मैम। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, दिस x डैश इज व्हाट, ये x डैश जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि ये नंबर है यस मैम, ये वाला। और y डैश क्या है? वो भी कांस्टेंट है, बिकॉज कांस्टेंट है। नंबर है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो आपके पास ये यस नंबर मैम। है, तो ये जो है दैट इज और a जो है वो भी कांस्टेंट है, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मिलेगा, तो ये भी कांस्टेंट है। समझ गए? अब जरा देखो, इसको कंपेयर करो, दिस पोर्शन इज इक्वल टू m है या नहीं, एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू c है या नहीं, बताओ। यस मैम। तो यहाँ से अगर हम देखें x का कोएफिशिएंट दैट इज 2a बाई y डैश, क्या ये स्लोप होगा? होगा? यस यस मैम, यही m तो इससे भी स्लोप है स्लोप। हमारे पास, लेकिन स्लोप है ना। अब जरा देखो, ये जो यस मैम, ये a कहाँ से आया? ये a y डैश आपको पता होगा, दैट इज अ कांस्टेंट, y डैश जो है यहाँ कांस्टेंट है, 2 है वो कांस्टेंट है, और a जो है वो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला से मिल जाएगा, वो भी कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, स्लोप, मिल गया। अब हमें इसी के टर्म के बेसिस पे जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे थे, पहले वो देख लो। 9 इक्वेशन ऑफ दिस, ये जो है स्लोप, ये है स्लोप का पता है, वैल्यू a का पता है आपको, वैल्यू a यहाँ से मिल जाएगा, स्लोप ये यहाँ से मिल जाएगा, और टेंजेंट मतलब आपको पॉइंट, इस a का वैल्यू पता होगा ना। यहाँ से देखो, स्लोप का वैल्यू देखो 2a है, ठीक है, ये 2a बाई वाई डैश होता है, 2a बाई वाई डैश में सारा वैल्यू इसको 2 से इक्वेट करोगे तो y डैश का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये पुट करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, ये उतना करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है, आपका स्लोप है, ये इक्वेशन दिया है, यहाँ से सॉल्व करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये देख ले, टेंजेंट और पॉइंट वाला 7 में, और नॉर्मल हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल का इक्वेशन पढ़े थे ना। तो जब ये स्लोप टेंजेंट का है तो नॉर्मल का स्लोप कोई बता सकता है क्या होगा? ये जो स्लोप है दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल को बता सकता है? पलट जाएगा मैम। बस माइनस साइन के साथ उल्टा यस मैम, इनवर्स फंक्शन माइनस वाई डैश डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 3x² इज इक्वल टू, क्या था क्वेश्चन, दिस टर्म इज इक्वल टू 25y, 25y है, एंड द पॉइंट इज व्हाट, 3, स्लोप है वो 5 और 3 पे है, जो टेंजेंट बन रहा है वो पॉइंट 5 और 3 पे है। तो हमारे पास दिस इंटू वाई, अगर यहाँ से x² निकालें सो दिस इज इक्वल टू 25/3 y हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट निकालना है तो हमें यहाँ से a भी निकाल लेना चाहिए, तो 4a इज इक्वल टू 25/3, तो a इज इक्वल टू 25/3/4 मतलब 12। ठीक है, यही होगा ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, दैट इज x डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश, x हमारे पास क्या है, x तो ऐसे ही रहेगा, फिर x डैश है वो 5। y प्लस y डैश न होगा मैम। अच्छा हाँ, यहाँ y है, सॉरी, दिस इज y ना, y प्लस y डैश, x क्या है हमारे पास
5, so 5 into x dash तो होगा नहीं, 5 है. 2 into a, so 2 is as it is. a जो है वो हमारा 25/12 into y प्लस यही चीज़ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं प्लस साइन. y डैश हमारा है 3, तो 3 into 2 into 25/12 3 आया है आपका x डैश, y डैश है वो, और 2 है ये और a है ये, तो 2 से यहाँ पे कैंसिल करोगे 6 टाइम्स. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका 2 टाइम. सबके पास ये बचा क्या यहाँ देखो, ये भी कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 25/6 इंटू y प्लस साइन, इधर आ जाइए 25/2 है, ठीक है. इधर 5x है. सिंपली कर लो, ले आओ, जो आंसर है वही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना. यस मैम. यही चीज करना था बस, ठीक है. हटा दूं? यस मैम. इसके बाद हमें है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल रहे थे 11, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये. अब देखो यहाँ से सॉल्व करने के लिए आपको इस इक्वेशन को हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. क्यों? क्योंकि हमें a चाहिए, टेंजेंट निकालना है, तो a का टर्म्स में आता है, क्योंकि फॉर्मूला ही है y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस x डैश. तो आपको फॉर्मूला उसका चाहिए, a वैल्यू चाहिए. a वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डील करना पड़ेगा. दैट इज क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर, जैसे यहाँ है वाई स्क्वायर और क्या था प्लस 6x प्लस 8y प्लस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. ठीक है, कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, अच्छी बात है. चलो स्लोप जो है वो दे दिया है. स्लोप किसका दिया है, find the tangent this which has the slope. So slope of tangent जो है वो 3 दे दिया है. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ टर्म ऐड करेंगे हम, रहने देते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं, ये टर्म यहाँ आ जाओ, दिस इज 6x. अब हमें इसे क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है. जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस -6x में होगा ना, -6. ये इधर गया तो ये वाला क्वेश्चन. हाँ 8y है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए. तो देखो 2ab होता है, यहाँ पे 2 होना चाहिए. यस मैम, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ना, कि 2ab इज इक्वल टू 8 है, 2ab इज इक्वल टू 8 है. तो b तो हमें पता है y है मान लो, या फिर a, ये y है, तो क्या हो जाएगा, y है हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, ये टर्म इधर आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू व्हाट, y हटा दो 2b इज इक्वल टू 8 इन शॉर्ट, तो b इज इक्वल टू 8/2, ये है ना. यस मैम, 4. छोटा कैलकुलेशन देख के कर लीजिए, ज्यादा अगर गड़बड़ होने का चांस लगता है. तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर को हम 4 का स्क्वायर लिखें या डायरेक्टली 16 लिख दे. यहाँ पे प्लस होगा प्लस 16,
इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस ये, तो हमें क्या चाहिए होता है, बाहर क्या होता है 4ax ना, कन्फिग्रेशन जो हमारे पास होता है। तो 4ax करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेना होगा। 4 कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी कॉमन हो सकता है। यस मैम। जब हम 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं कॉमन। जब हम 4 कॉमन लिखें तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया ए और डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, -6 बाई 4, -4 होगा। बताओ, ये सब तो तुम लोगों को कर लेना चाहिए, बताओ होगा या नहीं? हुआ मैम। अच्छा एक मिनट, यहाँ मैंने ए एक्स्ट्रा लिख दिया है, ए मैम। में कंफ्यूजिंग ना हो, होगा तो यहाँ पे ए, बट वो अभी विजिबल नहीं है। जब विजिबल नहीं है तो रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -6/4 एक्स प्लस साइन 16/4, तो ये तो आप कैलकुलेशन करके हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें माइनस साइन अंदर तो होता नहीं है, जो हमारा जनरल फॉर्म है, तो माइनस साइन हमें बाहर लेना पड़ेगा। -4/4 मतलब 3/2 भी लिख सकते हो, 3/2x प्लस, माइनस अच्छा माइनस ना -1 -1 4 नहीं 4 होगा ना, 16 है ना। यस मैम 4 होगा। यस मैम, कॉमन नहीं है, 4 तो है ये। 4 पहले से था ना। यस यस देखो यहाँ पे आपको याद होगा जो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन था वो क्या था, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस टर्म इज इक्वल टू 4a, ये याद रखोगे तो अपने आप सब सॉल्व होते जाएगा। x माइनस एक्स डैश, डैश ही है यहाँ पे बार होगा। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होता था ना। तो यहाँ पे तो x का कोई एफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ये टर्म भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्या है या नहीं ये बताओ, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पैराबोला मिलता था इस फॉर्म में, वो तो ये होता था ना। अब इस फॉर्म में है तो आपके पास x माइनस एक्स डैश ही अंदर होना चाहिए, मतलब ये टर्म भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, x का जो कोएफिशिएंट है, समझ रहे हैं। यस 3/2 तो आ गया। डालोगे तो -4 ऑलरेडी है, 3/2। अब जब 3/2 आप इससे निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या चेंज आएगा इसमें, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यस मैम। सो 4 इंटू 6 3/2, हाँ सॉल्व करके लिख लेंगे उसको, ये बस ध्यान में रखना। सो -4 इंटू 3/2, ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा मैम उसमें कॉमन होगा तो मल्टीप्लाई होगा। जब इसको सॉल्व करोगे क्या टर्म आएगा, कॉमन है ना। यस यस, तो इसमें भी ना होना पड़ेगा, होगा मैम, x में ना गुना 3/2 से होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एक और ना हो जाएगा। इसमें और मल्टीप्लाई होगा, कॉमन लेंगे मैम तो एक और ना होगा इसमें मैम, x में। x तो हम जो टर्म है उसी से, देखो कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, जो टर्म है हम ये निकाल लिए,
अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड तभी ना कॉमन लेते हैं। मैम कॉमन जब लेते हैं तो दोनों में से लेते हैं, तो 4 में से भी 3/2 जाएगा ना, तो उसमें 4 में 3/2 जाएगा, तो उसमें भाग लगेगा 3/2 से, तो 2/3 यानी 8/3 हो जाएगा वो। 8 यस माइनस मैम 8/3। 8/3, अच्छा उल्टा हो जाएगा ना। यस मैम, जब इसमें भी उतना ज्यादा तो कॉमन उसमें में से से भी दोनों में जाएगा, दोनों में से कॉमन होगा तो उसमें भाग लगेगा 3/2 में, तो हाँ 3/2 इसमें से भाग डिवाइड लगेगा कर तो 8/3 हो जाएगा। 2/3 आ जाएगा ना। अब यहाँ से हमें ये मिला, तो अब यहाँ से जो कन्फिग्रेशन था वो पूरा का पूरा मिल गया, मतलब यहाँ 8/3 मिल गया तुमको, कांस्टेंट मिल गया, और यहाँ से लो सिंपल x टर्म है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो वैल्यू है ये 4 हमारे पास होता है, और a का वैल्यू जो है वो -3/2 आया। ठीक है, क्योंकि ये टर्म हमारे पास 4 के मल्टीपल में है, a का वैल्यू ये आ गया। y का वैल्यू जो y डैश का वैल्यू है वो हमें मिल गया, यहाँ से y डैश का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -4, तो यहाँ +4 है, और ये जो वैल्यू है वो आपका x डैश का जो वैल्यू है दैट इज 8/3। ठीक है, ये 8/3 आ गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें x का वैल्यू मिल गया, ये मिल गया। अब तो चाहिए नहीं, साथ में a का वैल्यू लिख लो। ठीक है, अब हमें टेंजेंट में जो जो चाहिए ये वैल्यू मिला हुआ है। ठीक है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, या फिर टेंजेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा, हमें यहाँ से a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू -3/2। ठीक है, अब देखो इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये ऐसे क्यों आया होगा, यहाँ से a का वैल्यू मिल गया, स्लोप हमारे पास 3 है। अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन जो टेंजेंट का होता है दैट इज y डैश इज इक्वल टू 2a प्लस x डैश, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और इसी को हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें y इज इक्वल टू 2a y डैश, और ये मिल गया है हमें x प्लस x डैश। ठीक है, स्लोप बता रहा है, मतलब ये जो है m इज इक्वल टू 3 यही बताया है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू a टर्म हमारे पास क्या आया था -3/2 ना, -3/2 डिवाइडेड बाई y डैश जो होगा y डैश इज इक्वल टू 3, यही है ना, बताओ बोलो। स्लोप हमारे पास m है, तो इसका वैल्यू यही टर्म है। अब स्लोप का वैल्यू ये है 2a डैश, तो 2a इज इक्वल टू 3, तो a का हमें वैल्यू मिला हुआ है, 2 कैंसिल, -3 इज इक्वल टू 3, सो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया -3/3, मतलब 1 -1, -1। ये हमें मिल गया। अब हमें y डैश का वैल्यू अगर मिल गया है तो x डैश का वैल्यू कैसे निकालते हैं, y डैश का वैल्यू अगर पता हो तो x डैश का वैल्यू निकालते हैं। पैराबोला है मान लो ऐसा कुछ, तो हमें ये वैल्यू पता है y डैश, मतलब ये पॉइंट पता है y वाला, तो x वाला पॉइंट पता चल जाएगा। ये हमने शुरुआत में ही सीखा था, नहीं मैम दोनों इक्वल होगा ना मैम? दोनों इक्वल हमेशा नहीं होता ना, दोनों हमेशा इक्वल होता है, नो मैम। नहीं होता है ना। जैसे
वैसे रुको एक चीज मैं यहाँ फिर से वापस से आपको रिवाइज करा दूं। देखो कुछ कुछ चीज होता है ना जो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, आपने पता नहीं प्रैक्टिस किया है या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर एब्सिसा होता था पैराबोला ये टर्म ट्रांजेंसी, इससे पहले मिल जाएगा आपको 4x लेटेस्ट वेक्टर focus vertex tangent find the equation of whose axis is parallel to this point. Equation of extends to the axis of this vertex when the whose abscissa this find the ordinate of points on the curve whose abscissa is this. देखो abscissa ये है तो ऑर्डिनेट निकालो, ऑर्डिनेट ये है तो एब्सिसा निकालो, था क्वेश्चन। ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ऑर्डिनेट निकालना है मतलब वाई एक्सिस निकालना है जिसका एब्सिसा दिया हुआ है, और एब्सिसा निकालना है जब वो दिया हुआ है। और अगर एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट निकल जाएगा, समझे? यस मैम। हमारे पास y डैश गिवन है, y डैश गिवन है तो x डैश निकालना है। तो ये निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो क्या करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास, जैसे देखो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला था y माइनस वाई डैश, ठीक है, या फिर जो जनरल फॉर्म बस हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ठीक है। तुम्हें y का वैल्यू पता है तो ये पॉइंट पैराबोला पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4x है, 4ax है, जो a होगा हमारे पास, मान लो a भी है x भी है, तो दिस इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू भी पता है और x का भी वैल्यू पता है, सॉरी x का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से 1/4a हो गया, ये x का वैल्यू मिल गया, बताओ। यस मैम। मिल गया ना। एक इक्वेशन पे अगर x डैश कोई भी पॉइंट आपको पता है, ये पूरा पैराबोला का पूरा पॉइंट है, एक पॉइंट रखेंगे तो दूसरा पॉइंट x का वैल्यू मिलेगा, सेटिस्फाई करेगा, जिसके लिए वही हमारा x डैश है ना। तो वो हमें x डैश मिल जाएगा, वहां से x डैश मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो अब x डैश y डैश दोनों मिल गया, इस इक्वेशन पे पुट कर दो, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, समझे या नहीं? बताओ कुछ अंदर गया दिमाग में कि नहीं गया? बताओ, नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो भी बोल सकते हो आप। बहुत सुंदर है मैम। समझा दीजिए एक बार और मैम। क्या समझाऊं, बताओ कहाँ से? ये जो निकाली है y डैश समान -1 और x डैश, ये आपको पता है ना, हमें स्लोप पता है, स्लोप का फॉर्मूला जो है वो लगा दो। ये स्लोप होता है, आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो x का कोएफिशिएंट है वही स्लोप है, तो x का कोएफिशिएंट यही है ना, तो दिस इज इक्वल टू 3 स्लोप गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब 3 स्लोप है, सारा वैल्यू पता है, बताओ तुम्हें a का वैल्यू पता है, इधर स्लोप का वैल्यू पता है, इक्वल टू जो है वो पता है, 2 पता है, तो y डैश ही नहीं पता है, तो y डैश से इक्वेट कर दो, y डैश का वैल्यू मिल गया। अब इस y डैश के वैल्यू के लिए जो इक्वेशन हमारा है सेटिस्फाई जिसके लिए कर रहा है, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा।
मैंने तो इरेज कर दिया, नहीं तो पूरा सॉल्व कर देती। क्या रिजल्ट आया था, y माइनस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स डैश। देखिए इसके पहले भी तो निकला था मैम, वाई डैश का मान वो 4 निकला था और एक्स डैश का मान। वो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन था ना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन था, हमें इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं ना मिला था, वो y डैश का मिला था ना। वो क्या बता रहा है, जैसे देखो देखो कभी उससे कभी तो अलग निकला था इससे देखो पहले। ध्यान से समझो क्या टर्म है यहाँ पे। जो इक्वेशन दे रहा है, टेंजेंट का पॉइंट भी तो पूछ रहा है ना। जैसे मान लो ये है हमारे पास फोकस, ठीक है, ये पॉइंट है पाराबोला पे। अब पाराबोला पे पॉइंट ये भी है जो एक्स डैश वाई डैश पहले मिला था, लेकिन हम टेंजेंट बोल रहा है, टेंजेंट वहां बन रहा है जिसका स्लोप ये है। तो टेंजेंट इसी पॉइंट पे बन रहा है, ये तो कहीं नहीं लिखा ना, नहीं लिखा ना। टेंजेंट तो इस पॉइंट पे बन रहा है, टेंजेंट वहां बन रहा है जिसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस सम कांस्टेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन उस x डैश y डैश के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर जाता है तो हम मान लेंगे कि दोनों सेम पॉइंट है, लेकिन ऐसे तो दोनों अलग है। ये समझ नहीं आ रहा है, उससे निकाली है तो दूसरा, इससे निकाली है तो दूसरा। देखो बहुत दिन के बाद कर रहे हैं क्लास, बहुत दिन के बाद कर रहे हैं इसलिए भी नहीं समझ में आ रहा। देखो एक बार वापस से शुरू से एक ओवरव्यू ले लो क्या है, ठीक है। हमारे पास पाराबोला का जो सबसे सिंपल इक्वेशन आप पढ़ते थे ना, वो होता था ये जो अभी जस्ट हम बताए, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या क्या टर्म है, या फिर नोट करते जाओ कहीं अगर नोट कर रहे हो तो। जो पाराबोला का सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है राइट पाराबोला के लिए, वो है, अब म्यूट कर लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये हमारा पाराबोला का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। अब ये जो पाराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो शेप ऐसा होगा और वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। इसी तरह पाराबोला अगर y एक्सिस पे बनता है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x को y से रिप्लेस कर दो, मतलब y स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर और 4ay है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पाराबोला है जिसमें आप टर्म डिफाइन कर रहे हैं, x का वैल्यू पुट करते जाइए, y का वैल्यू पुट करते जाइए, रिजल्ट ऐसा कुछ आता जाएगा। इसके बाद दूसरा वाला जो फॉर्म है वो क्या बताता है, ये इसी फॉर्म पे बेस्ड है सारा कुछ ये जो है। अब इसके बाद जब दूसरा फॉर्म हम देखते हैं तो उसमें क्या है, एक ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसमें क्या कर लिया कि पाराबोला पे कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब नोटिस करिएगा, बाकी लोग भी जिसको भी कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, हम पाराबोला पे पहले वाले केस में जैसे होता है ना, कभी याद है स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसा ऐसा टर्म्स आता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पाराबोला का आप एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से डिस्टेंस हमारा जो ये होगा, ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इसके बेसिस पे हम इस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, क्या लिखा है देखो, y हमारा वही है, y नॉट पाराबोला का एक पॉइंट है, y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, 4a वही टर्म है, x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से क्या हुआ, y माइनस वाई नॉट अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ऐसा ही कुछ है, एक पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है y नॉट और x नॉट का, है तो पाराबोला का ही इक्वेशन ना, बताओ। हाँ बोलो बोलो। जैसे हम इक्वेशन में आपको याद होगा, दो इक्वेशन अगर हम ले लें, जस्ट वेट, हमारे पास दो इक्वेशन मिले, y माइनस वाई डैश के टर्म में आ जाए तो हम ये टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू ले रहे हैं, और ये टर्म जो है 4a, मतलब एक पॉइंट डिस्टेंस से हम उसको कवर कर रहे हैं x माइनस एक्स नॉट से। तब जो रिलेशन बोल रहा है ये पाराबोला का इस फॉर्म की बात कर रहा है, एक्स नॉट डैश लो तो डैश ही कर लो दोनों साइड, ये टर्म, ये इक्वेशन का पाराबोला का वो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जहाँ पे क्या किया गया है, एक पॉइंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, ठीक है।
ऐसे हम लोग एक्स का वैल्यू रखते चले जाते थे, वाई का वैल्यू मिला, वाई का वैल्यू मिलता चला गया, हमारे पास लिस्ट मिलता चला गया। अब इसी तरह एक्स डैश वाई डैश वाला जो टर्म है ये इस तरह से निकालेंगे, और इससे भी हम वही फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाल रहे हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा इसी के केस में। जीरो अगर घटा दें तो वही यहाँ पे अगर वाई नॉट और एक्स नॉट का वैल्यू जीरो रख लो तो वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिल जा रहा है। तो यही इक्वेशन वो भी है, दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, मतलब ये किसी पॉइंट से लेके चल रहा है। ये दूसरा फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। या फिर उसी इक्वेशन को एक थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो आप अभी टेंजेंट वाले में पढ़े थे, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें देखो x और y दोनों का टर्म इन्वॉल्व है, वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर आपका एक्स स्क्वायर, यही वाई स्क्वायर को एक्स में रिप्लेस कर दो, एक्स को वाई में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी जो पार्ट इक्वेशन है वो भी पैराबोला का ही इक्वेशन है, उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है जो आप नेक्स्ट वाला लाए, ठीक है। तो ये फॉर्म, अब देखो हर फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, जितना भी फॉर्म है इसी फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने किया था, इसी में किए थे ना। y का सारा टर्म एक साइड कर दिए थे, g का सारा टर्म उधर लेके चले गए थे, यहाँ से x y कोएफिशिएंट सॉल्व कर रहे थे, ला रहे थे, इसी टर्म के फॉर्म में इक्वेशन था। और इसको और इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करोगे एक ही टर्म आएगा। इसी को रिड्यूस करके ये लाया है, इसी को सॉल्व करके ये लाया है, समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना बताओ। यस मैम। और कोई? कहाँ गया? ठीक है, अब देखो आपको इसीलिए ना हर टाइप का एक्सरसाइज कुछ दे दिया गया है। जैसे देखो इस टाइप का क्वेश्चन में एक्सरसाइज दे दिया था, आप ए बी ऐसे कुछ निकालो, एक्स वाई का वैल्यू निकालो, एक का वैल्यू रखोगे दूसरे का वैल्यू मिल जाएगा ना, इस एब्सिसा का वैल्यू इसमें रखो, ऑर्डिनेट का वैल्यू मिलेगा और जिसके लिए सेटिस्फाई होगा निकल गया। अब इसी तरह जो दूसरा है इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, अब इसको सिंप्लीफाई करने बोल दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इससे वर्टेक्स बताओ, इससे फोकस बताओ, फोकस यहाँ -1 हो जाएगा, जो टर्म आएगा ए का वैल्यू यहाँ -1 हो गया, वही टर्म है, यही हम बता रहे थे अभी आपको। x-1 के टर्म में अगर निकालना है तो यहाँ पे आपका जो 4 के साथ टर्म आ रहा है दैट इज -1, वो आपका ही टर्म है। यहाँ से ऑर्डिनेट वर्टिसेस जो भी टर्म है जो शुरू में हम निकालते थे, सेम टर्म यहाँ से भी निकाल रहे हैं, सेम फॉर्म है। इस तरह से हम करके ये दूसरा स्टेप क्लियर किए। इसके बाद देखो इसी का थर्ड इक्वेशन भी इस तरह का इक्वेशन है, सॉल्व करके देखो, x माइनस एक्स नॉट जो भी है उसका स्क्वायर सॉल्व करके आपको ये टर्म आया, ये भी वैसे ही निकाला है। फिर आपका कभी कभी इक्वेशन में पॉइंट दे देता है, इस पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है, इस पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है, इस पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है। अब बताओ इस पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है इन तीनों से, तो आपको पता है कि पैराबोला के इक्वेशन को ये सारा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो उससे 3 इक्वेशन मिलेगा, उससे वैल्यू डाल दो, सबका वैल्यू मिल गया, तो उससे भी आपको इक्वेशन जो मिलेगा ये पता चल जाएगा। आपको यहाँ क्या किया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने बोल दिया और बोला गया ये पॉइंट और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन डाल दिया। अब इससे आप वैल्यू निकाल दो, जो निकलेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पूछा। अब इसके बाद हमें था ये परपेंडिकुलर शो करने के लिए बोल रहा है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ पैराबोला में जो अभी जस्ट पहले अभी हम लोग देख रहे थे, वही फॉर्म ऑफ इक्वेशन दे दिया। अब आपको इससे निकालने बोल रहा है, फोकस वर्टेक्स जो भी निकालते हो, सारा पैराबोला का जितना कैरेक्टरिस्टिक है उससे निकाल लो, ये हो गया। इसके बाद हम परपेंडिकुलर और पैरेलल की बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल करने से पहले इसके बाद परपेंडिकुलर और पैरेलल में तो आपको स्लोप ही मिल जाएगा, यहीं से स्लोप के फॉर्म में निकाल लो। जैसे अच्छा इसको थोड़ा देर बाद बताते हैं, मैसेज कर रहा है पवन, अभी पवन मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रहा।
क्या मैसेज कर रहा है? अच्छा, बात कर रहे हैं, उसके बाद में कहेंगे कि हाँ, इनका तो हमेशा यही रहता है पवन का। आपने स्टेटस लगाया है, उनको कह रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ना बंद करो। जब बता रहे होते हैं, जब पूरा एक जगह समरी कर दे रहे हैं, तो सारा पॉइंट वाइज क्लियर होता चला जाएगा ना, तो देख लो पहले, मैसेज बाद में भी कर लीजिएगा, स्टेटस बाद में भी हो जाएगा। जब फोन ही चला रहे तो फिर इस केस में तो सबके सब फिर कैमरा ऑन करके बैठो चुपचाप शांति से। कैमरा ऑन करिए, बैठिए सब लोग कैमरा ऑन करो, म्यूट करो, कैमरा ऑन करो। पवन कैमरा ऑन करिए आप भी, राज आपका भी होगा ऑन तो कर लीजिए, एंड ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं। जब टेंजेंट में ऑब्वियसली हम जानते हैं टेंजेंट का इक्वेशन डिराइव करना, ये तो खैर कुछ ही दिन पहले सीखे हैं। पैराबोला पे टेंजेंट है। अब टेंजेंट पे जो भी पॉइंट होगा, टेंजेंट का जो पॉइंट होगा, दैट इज वैलिड फॉर दैट स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज आल्सो वैलिड फॉर दैट पैराबोला। तो वहां से डिराइवेशन हम लोगों ने करके निकाला था, जो आपका रूट आया था, जो वैल्यू आया है वाई वाई डैश, और जो सॉल्व करके निकाले हो। उसके बाद एक टर्म था कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी। पवन ऑन करो, बंद नहीं करना, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में भी हमने प्रूफ किया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये वैलिड है, ये फॉलो करता है, तभी वो आपका टेंजेंट फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कंडीशन वाला पॉइंट, सारा पॉइंट एक जगह समरी बना के नोट कर लो, एक भी क्वेश्चन पैराबोला से नहीं छूटेगा। तो कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने ये दोनों पॉइंट आपको डिराइव कराया था। तो x का ये पॉइंट, y का ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी। यही कंडीशन रख के यहाँ पे आपको देखो निकाल भी दिया है, टेंजेंट दे दिया, पैराबोला दे दिया, कंडीशन देख के बताओ टेंजेंट बनेगा या नहीं। टेंजेंट बनेगा तो टेंजेंट का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आ गया हमारे पास। इसी तरह इस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास उसी का 2 पॉइंट फॉर्म था, खैर ये हमने अभी सॉल्व ही कर लिया, वाई वाई डैश, ये जो इक्वेशन कंडीशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अभी प्रूफ किए थे, ये हमारे पास वाई वाई डैश, पहले कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी था, ये इक्वेशन है टेंजेंट का। सो नेक्स्ट स्टेज पे टेंजेंट का इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना रहे थे, और फिर ये सारा टर्म्स जो अभी आप बना रहे हैं, ठीक है, समझ? यस मैम। यही चीज हम लोग कर रहे हैं। अब इसमें बताओ, जो टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, तो टेंजेंट का वैल्यू पता है, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स डैश वाई डैश। टेंजेंट का स्लोप पता है तो वाई डैश मिल गया, वाई डैश मिल गया तो एक्स डैश भी मिल जाएगा। इस इक्वेशन को जो वैल्यू मिला यहाँ सॉल्व करके, अगर आप लोग सॉल्व लिखे होंगे तो देखो, इसको जब सॉल्व किए थे तो एक्स के साथ एक टर्म आया था हमारे पास, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश जो वैल्यू आया था। अब यहाँ से हमें a मिल गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पॉइंट रख लो, रिजल्ट आ जाएगा जो अभी निकाल रहे थे। आपने पता नहीं नोट किया नहीं, यहाँ तो इरेज हो गया मेरा, मैंने सॉल्व किया था ना आपको, वाई डैश जो -1 आया था, जब वाई डैश का वैल्यू -1 रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक्स डैश के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। करके देखना है इसको, ठीक है। यस मैम। और देखो इस अच्छा ये वाला 12-13 बनाए थे, यस मैम, बन गया था 12 13 बन गया था, 9 10 और 11 में प्रॉब्लम था बस। 9 10 और 11, अच्छा 9 यस मैम। तो हम 10 बता रहे हैं परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल में आपको बहुत आसान सा है, टेंजेंट ये है, ठीक है, सॉरी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पैराबोला पे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अब बताओ परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। यस मैम। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप तो तुम्हें पता है ना, बोलो इसका स्लोप निकाल लोगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप इसका मिल जाएगा। और अगर ये स्लोप मिलेगा तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 1 बाई दैट माइनस मिलेगा, बताइए।
3x + 2y हमारे पास इक्वेशन है, मान लो 3x + 2y हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ इस लाइन को अगर हम निकालें, हमें वैल्यू चाहिए, तो 2y = -3x लिख सकते हो। y = क्या लिखोगे, -3/2 -3/2x लिखोगे, ये स्लोप हो गया। बताओ c का वैल्यू 0 है, समझ लो ये स्लोप है हमारे पास। अब ये स्लोप किसका है, नॉर्मल का, जो कि परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप ये है, नॉर्मल का स्लोप ये है तो पैरेलल का क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। सो -1/-3/2, बोलिए ये ऊपर चला जाएगा 2/3 और माइनस माइनस कैंसिल, ये स्लोप मिलेगा। अब इस स्लोप को रख के निकाल लो, आपको पता है 2a y dash is equal to what, this 2/3। a का वैल्यू पता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम है, देखो क्वेश्चन में दिया है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में दिया है आई थिंक, हाँ, y² = 5x, तो a का वैल्यू क्या होगा 5/4, a = 5, तो a = 5/4 है ना। तो यहाँ पे आप a का वैल्यू रख लें, सारा कुछ एक ही फॉर्म से बनने वाला है। a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 5/4, सो 2 × 5/4 डिवाइडेड बाय y dash is equal to 2/3। यहाँ से y dash निकाल लो और फिर y dash का मालूम चल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 उधर ले जाइए, y उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा y dash is equal to 2 × 5/4, 5/4 को कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 2 भी हट जाएगा, इक्वल टू 2/3 into 2/5, 2/3 into 5/2 ये हो गया और इधर 2/3 है, 2/3 into 2/5, 4/15 हो जाएगा। 2/3 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 × 3 = 15, 15/4, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब ये मिल गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था, y dash y² = क्या था, याद करो 5x ना, 5x, यस मैम। अब बताओ यहाँ पे हमें y dash का वैल्यू मिला हुआ है, रखेंगे तो x dash का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, यस मैम। को टेंजेंट के इक्वेशन पे डाल के निकाल लेंगे, समझ गए, क्लियर है अब, बना यस मैम। ठीक है, बना के देखिए इसको। और जो भी है ना, आपके पास पूरी बुक है ना, प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख के बुक रिसेंड कर दीजिएगा मैम, अच्छा ठीक है, रिसेंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया मैम। जो भी होगा ना देखो, खत्म करो उसको, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल और पैराबोला कर रहे हैं। वीडियो फिर ऑफ कर लिया मैं, 1 मिनट रुक जाइए, मैसेज कर रहा चलो शुक्र हो मैम, अटेंडेंस में हाँ जस्ट टेकिंग